अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, हमारा जो चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यू है ह्यूमन फिजियोलॉजी। इसमें जो टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम, उसका जो फिफ्थ पार्ट है हमारा वो है स्मॉल इंटेस्टाइन के मुतालिक इसके डिफरेंट पोर्शंस हैं जिसमें हम इसको डील करेंगे। तो फर्स्ट पोर्शन जो इस लेक्चर में हम जिसको डिस्कस करेंगे वो है अबाउट डॉर्डिनम, और जो नेक्स्ट इसके जो रिमेनिंग पोर्शंस हैं उनको जो हम नेक्स्ट जो आने वाले लेक्चर्स हैं, कमिंग लेक्चर्स जो हैं उसमें डिस्कस करेंगे। तो इसमें अगर हम सबसे पहले देखें तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है इसे हमें पता होना चाहिए कि इसके 3 पोर्शंस हैं जिसमें डॉर्डिनम, जेजुनम एंड इलियम। ठीक है, दीज आर द 3 पार्ट्स ऑफ आवर स्मॉल इंटेस्टाइन इन मैन। ठीक है, तो इसमें हम फर्स्टली जो है वो डिस्कस करेंगे डॉर्डिनम को। डॉर्डिनम जो है ये फर्स्ट पोर्शन है, ये ओरिजिनेट होता है स्टमक से। ठीक है, अगर हम डॉर्डिनम की बात करें तो ये इसका जो ओरिजिन है, ओरिजिन इसका कहाँ से है? ओरिजिन है इसका स्टमक से। ठीक है, लाइक अगर आप बात करें कि ये एक ट्यूब आ रही है, ठीक है, और ये इस तरह से आपका जो है वो स्टमक, और यहाँ से एक ये ट्यूब निकल रही है। ठीक है, यहाँ पे ये जो ट्यूब है इसे आप नाम देते हैं इसोफेगस का। ठीक है, इसोफेगस। और ये जो ट्यूब है यहाँ से जो निकल रही है इसको हम कहते हैं डॉर्डिनम। डॉर्डिनम, ठीक है। ये अबाउट, यहाँ पे अगर आप अपनी बुक को फॉलो करें तो ये आपने लाजमी याद रखना है कि इसकी जो लेंथ है वो कितनी बताई जाती है। लेंथ इसकी बताई जाती है 20 to 25 सेंटीमीटर इन लेंथ। ये इसकी जो है वो लेंथ है ये डॉर्डिनम की। डॉर्डिनम के बाद नेक्स्ट पोर्शन आता है जेजुनम का, और फिर आते हैं इलियम, और स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो कंप्लीट हो जाती है यहाँ पे। क्लियर? तो हम यहाँ पे जो है वो डॉर्डिनम को डिस्कस करेंगे और इसके साथ एसोसिएटेड ग्लैंड और ऑर्गन जो है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले देखें तो इसमें बहुत से यहाँ पे, क्योंकि प्रॉपर जो डाइजेशन है वो यहाँ पर होनी है। ठीक है, और इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर बहुत से एंजाइम्स जो हैं उनका भी वर्क होगा, और साथ ही साथ डिफरेंट काइंड के जो सॉल्ट्स हैं उनका भी वर्क होगा। लिवर अपना रोल प्ले करेगा यहाँ पे। तो इन सब चीज़ों को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे MD-CAT पॉइंट ऑफ व्यू से। लाइक अगर आप इसका फर्स्ट पैराग्राफ डिस्कस करें कि स्मॉल इंटेस्टाइन इन मैन कंसिस्ट ऑफ डॉर्डिनम, जेजुनम एंड इलियम, ये सारी बातें आपको बता दी। डॉर्डिनम इज़ अबाउट 20 to 25 सेंटीमीटर लॉन्ग विच लीड्स इनटू जेजुनम एंड देन इलियम। When chyme passes from stomach into duodenum, and what is chyme? Chyme is the acidic food। वो undigested जो food है उसको हम chyme कहते हैं, और इसकी जो नेचर है वो एसिडिक होती है। तो जब ये कायम जो है ये पास करता है स्टमक से और आता पहुंचता कहाँ पे है? डॉर्डिनम में। इट्स एसिडिटी, इसकी जो एसिडिटी है, स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ सिक्रीशंस, वो स्टिमुलेट करती है कि अब सिक्रीशंस रिलीज़ हों। कहाँ से? फ्रॉम पेनक्रियास, पेनक्रियास से, लिवर से, एंड डॉर्डिनल सेल्स। कि जो डॉर्डिनम है इसकी भी जो इनर लाइनिंग है उसमें सेल्स होते हैं जहाँ से सिक्रीशंस रिलीज़ होती हैं। लिवर जो है वो ऑर्गन है, ठीक है, ये भी अपनी सिक्रीशंस देता है, और जो पेनक्रियाज है ये ग्लैंड है, ये भी अपनी सिक्रीशंस रिलीज़ करती है। और ये सारी की सारी सिक्रीशंस जो है ये कहाँ आती हैं? डॉर्डिनम में, और वहाँ पर आकर जो फूड है इसकी एक प्रॉपर जो डाइजेशन है वो परफॉर्म होती है। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो फर्स्टली है वो पेनक्रियाज है, तो हम इसी को डिस्कस करेंगे। लाइक इसमें जो फर्स्ट रोल अगर हम देखें तो हमारे पास आ जाता है पेनक्रियाज। ठीक है, याद रखें कि पेनक्रियाज जो है इसका ड्यूअल फंक्शन है, ड्यूअल फंक्शन है इसका। ठीक है, ये ड्यूअल फंक्शन है। वो किस तरह से कि ये एंडोक्राइन ग्लैंड भी है, एंडोक्राइन ग्लैंड भी है, और एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है। क्लियर? एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करें तो इससे सिक्रेट होते हैं हार्मोन्स। ठीक है, और अगर हम एक्सोक्राइन ग्लैंड की बात करें तो इससे सिक्रेट होते हैं एंजाइम्स। क्लियर? इसके जो हार्मोन्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, जिसमें हैं ग्लूकागोन, ग्लूकागोन हार्मोन्स और इंसुलिन हार्मोन। ठीक है, ये इसके 2 हार्मोन्स हैं। और इसके अगर हम एंजाइम्स की बात करें तो इसके बहुत से सेवरल एंजाइम्स हैं, जैसे कि आप सबसे पहले बात करें तो पैनक्रियाटिक अमाइलेज, पैनक्रियाटिक अमाइलेज। पेनक्रियास से, क्योंकि जो एक्सोक्राइन इसका पोर्शन है, पेनक्रियास के जो एक्सोक्राइन टिश्यूज़ हैं वहाँ से रिलीज़ होता है पेनक्रियाटिक जूस। तो उस पेनक्रियाटिक जूस में जो ये मौजूद होते हैं एंजाइम्स, तो जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ पेनक्रियाटिक अमाइलेज है,
ठीक है। इसी के साथ साथ हमारे पास है लाइपेज, ठीक है, अलॉन्ग विथ ट्रिप्सिन, ठीक है, और साथ ही साथ हमारे पास एक और भी एडिशनल है, वो है एंटेरोकाइनेज, एंटेरोकाइनेज, ठीक है। जो एंटेरोकाइनेज है वो तो क्योंकि एक एडिशनल एंजाइम है वो इसकी कैटेगरी में तो नहीं आता, पर हम इसको एक पर्पस के लिए इस्तेमाल यहाँ पे इसलिए करते हैं क्योंकि इसका जो लिंक होता है डायरेक्ट होता है ट्रिप्सिन के साथ। वो किस तरह से उसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप देखें कि जो पैनक्रियाटिक जूस है उसमें जो ये एंजाइम्स हैं वो इन्वॉल्व हैं। इसके अलावा पैनक्रियाटिक जूस जो है उसमें और क्या चीज़ें होती हैं, उसमें होते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट्स, ठीक है। ये सोडियम बाइकार्बोनेट्स जो हैं ये भी मौजूद होते हैं किसमें, पैनक्रियाटिक जूस में। तो अब आपको पता चल गया कि कितनी चीज़ें होती हैं, एंजाइम्स होते हैं और इसके साथ क्या होता है, सॉल्ट, सोडियम बाइकार्बोनेट्स। क्लियर। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है पैनक्रियाटिक अमाइलेज है। पैनक्रियाटिक अमाइलेज को हम दूसरा नाम देते हैं अमाइलोप्सिन का, अमाइलोप्सिन, ठीक है। तो पैनक्रियाटिक अमाइलेज जो है इसका काम क्या है, इसका काम है कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन करना, ठीक है। यानी कि ये क्या करता है कि स्टार्च जो है, स्टार्च उस पे एक्ट करता है और कन्वर्ट करता है स्टार्च को किस में, माल्टोज में, ठीक है। यानी कि पैनक्रियाटिक अमाइलेज स्टार्च पे एक्ट करता है और उसे ब्रोक कर देता है किस में, माल्टोज में। क्लियर। देन आ जाता है हमारे पास लाइपेज। अब ये लाइपेज क्या करता है, लाइपेज नाम से पता चल रहा है कि ये किसकी मेटाबॉलिज्म करता है, लिपिड्स की, यानी ये ब्रेकडाउन परफॉर्म करता है लिपिड्स की। अब इसमें होता ये है कि ये फैट्स के ऊपर जो है वो एक्ट करता है, किसके ऊपर एक्ट करता है, फैट्स पे। और फैट्स पे जब ये लाइपेज एक्ट करता है तो ये फैट्स को कन्वर्ट कर देता है फैटी एसिड्स में, फैटी एसिड्स में और साथ ग्लिसरॉल में, ठीक है। यानी फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल बनते हैं किसकी ब्रेकडाउन से, फैट्स की ब्रेकडाउन से। और फैट्स की ब्रेकडाउन इस प्रोसेस में करता कौन है, लाइपेज। क्लियर। अब हम आ जाते हैं ट्रिप्सिन के ऊपर। ट्रिप्सिन जो है ये रिलीज़ होता है, जैसे आपने नाम सुना होगा एक पेप्सिन का। पेप्सिन जो है ये स्टमक में रिलीज़ होता है और ये भी इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज़ होता है, और वो जो इनएक्टिव फॉर्म होती है वो होती है पेप्सिनोजिन। और पेप्सिनोजिन को एक्टिवेट करने के लिए एक एसिड रिक्वायर होता है, वो होता है HCl, जो स्टमक रिलीज़ करता है इटसेल्फ। तो सेम इसी तरह से ये जो ट्रिप्सिन है इसका काम भी सेम पेप्सिन की तरह का ही है कि ये भी प्रोटीन को ही डाइजेस्ट करता है। फ़र्क क्या है कि जो ट्रिप्सिन है ये एक इनएक्टिवेटेड फॉर्म में रिलीज़ होता है, और वो इनएक्टिवेटेड फॉर्म कौन सी होती है, ट्रिप्सिनोजिन, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस मैं आपको बताने लगा हूँ, वो क्या है। जो इसमें डिफरेंस बताने लगा हूँ मैं ट्रिप्सिन में आपको, वो ये है, एक आपके पास एंजाइम है ट्रिप्सिन, ठीक है, एक आपके पास एंजाइम है पेप्सिन, ठीक है। ट्रिप्सिन की इनएक्टिव फॉर्म क्या है, ट्रिप्सिनोजिन, और इसकी इनएक्टिवेटिव फॉर्म कौन सी है, पेप्सिनोजिन, ठीक है। पेप्सिनोजिन को पेप्सिन में लाने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए HCl रिक्वायर होता है। ट्रिप्सिनोजिन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करने के लिए एक एंजाइम रिक्वायर होता है, वो कौन सा होता है, एंटेरोकाइनेज, एंटेरोकाइनेज। ये एक ऐसा एंजाइम है जो ट्रिप्सिनोजिन को इनएक्टिवेटेड फॉर्म से कन्वर्ट कर देता है एक्टिव फॉर्म में, और वो एक्टिव फॉर्म कौन सी है, ट्रिप्सिन, ठीक है। ये मेन डिफरेंस है इनमें। इसके अलावा जो ट्रिप्सिन है इसका काम क्या है कि इसने प्रोटीन को डाइजेस्ट करना है, इसने भी प्रोटीन को डाइजेस्ट करना है, ठीक है। अब ये जो प्रोटीन है जब इससे डाइजेशन होती है, ट्रिप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है तो उसको कन्वर्ट कर देता है पेप्टोन्स में और पॉलीपेप्टाइड्स में। क्लियर। तो यहाँ से अब आपको पता चल गया होगा कि पैनक्रियाटिक अमाइलेज का काम क्या है, लाइपेज का काम क्या है, ट्रिप्सिन का काम क्या है, और एंटेरोकाइनेज जो है इसका काम क्या है, ठीक है। तो ये सारी बातें जो आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट आपने जो यहाँ पे हमने एक लिखा था सोडियम बाइकार्बोनेट,
ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि जो पैनक्रियाटिक के एंजाइम्स हैं, पैनक्रियास के एंजाइम्स हैं, वो एसिडिक मीडियम में वर्क नहीं करते, तो उस एसिडिक मीडियम को न्यूट्रलाइज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट का। ये सोडियम बाइकार्बोनेट क्या करता है कि एसिडिक मीडियम जो है उसको न्यूट्रलाइज करता है, जिसकी वजह से जो पैनक्रियास के एंजाइम हैं वो ईजिली जो है वो वर्क परफॉर्म करते हैं। याद रखें कि जो पैनक्रियास है इसके साथ एसोसिएटेड होती है एक पैनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। और इस पैनक्रियाटिक डक्ट के ज़रिए जो जूस होता है, पैनक्रियाटिक जूस, वो सारा का सारा एंटर हो जाता है किसमें? डुओडेनम में, ठीक है, जिस जूस में ये सारे एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं और क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट मैंने आपको बता दिया कि एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है किसका? सोडियम बाइकार्बोनेट का। इसको एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने की ज़रूरत क्यों पेश आती है? क्योंकि ये जो एंजाइम्स हैं ये एसिडिक मीडियम में वर्क नहीं कर सकते। पैनक्रियास के जो एंजाइम है वो याद रखें कि एसिडिक मीडियम में वर्क नहीं करते। तो ये हमने यहाँ पे जो पैनक्रियास का रोल है उसको यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अब हम देखेंगे कि इसके साथ एसोसिएटेड जो लिवर है उसका क्या रोल है। लिवर जो है ये हमारी बॉडी का ऑर्गन है, ठीक है। ये बहुत से फंक्शंस परफॉर्म करता है। इसके साथ एक एसोसिएटेड छोटा सा हमारा पास एक बॉडी का पार्ट है, वो है गॉल ब्लैडर, ठीक है। लिवर क्या करता है कि बनाता है बाइल को। ये बाइल जाकर टेम्परेरीली स्टोर होता है किसमें? गॉल ब्लैडर में, ठीक है। जो बाइल होता है इसका जो कलर है वो होता है ग्रीन, ठीक है। और साथ में इसकी जो नेचर है वो वाटरी होती है, यानी वाटरी नेचर होती है और ग्रीन कलर होता है इसका, ठीक है। इसका जो ग्रीन कलर है वो किस वजह से होता है? वो होता है ड्यू टू द बाइल पिगमेंट्स की वजह से। ये बाइल पिगमेंट्स कौन से हैं? ये बाइल पिगमेंट्स जो हैं ये बनते हैं हीमोग्लोबिन की ब्रेकडाउन से, ठीक है। जब हीमोग्लोबिन की ब्रेकडाउन होती है तो उससे बनते हैं बाइल पिगमेंट्स, ठीक है, जिसकी वजह से इसका कलर क्या होता है? ग्रीन, बाइल का। अब जो याद रखें कि जब हीमोग्लोबिन की ब्रेकडाउन होती है तो इससे एक बनता है सब्सटेंस जिसे हम कहते हैं बिलिरुबिन, ठीक है। ये एक वो सब्सटेंस है जो बनता है हीमोग्लोबिन की ब्रेकडाउन से। इसके अलावा जो बाइल है इसमें डेड वाइट ब्लड सेल्स भी होते हैं, ठीक है। यानी कि जो लिवर में जो ब्लड सेल्स जाते हैं जिनकी लिवर जो है वो यानी कि फैगोसाइटोसिस परफॉर्म करता है, तो उसके बाद जो सारा प्रोसेस है, जो डेड हो जाते हैं सेल्स, वो बाइल की फॉर्म में रिलीज़ होते हैं, सिक्रीट होते हैं और जाकर टेम्परेरी स्टोर होते हैं गॉल ब्लैडर में, ठीक है। तो इसके बाद ये सारा जो यानी कि बाइल इसके मतलब मैंने आपको बता दिया। अब जो गॉल ब्लैडर है इसके साथ एसोसिएटेड होती है एक बाइल डक्ट, ठीक है। ये बाइल डक्ट जाकर ड्रेन होती है किसमें? डुओडेनम में। ये बाइल डक्ट भी जाकर कहाँ पे ड्रेन होती है? डुओडेनम में, क्लियर। तो ये सारा जो बाइल है ये रिलीज हो जाता है कहाँ पर? डुओडेनम में, क्लियर। लाइक अगर आप अपनी बुक को भी फॉलो करना चाहें तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही आपको बता रहा हूँ। अब जो बाइल है इसमें बाइल साल्ट्स होते हैं। ये बाइल साल्ट्स क्या करते हैं कि एक्ट करते हैं फैट्स के ऊपर, और फैट्स के ऊपर जब ये एक्ट करते हैं तो उनको इमल्सिफाइज करते हैं, ठीक है। और जब इनकी मल्सिफिकेशन होती है फैट्स वगैरह की, तो ये इजीली जो है फैट सल्यूबल लाइपेज एंजाइम्स के ज़रिए जो है वो डाइजेस्ट हो जाते हैं। अदरवाइज़ अगर इनकी मल्सिफिकेशन ना हो, ठीक है, और इन पे बाइल साल्ट्स वगैरह जो है वो एक्ट ना करें फैट्स वगैरह पे, तो फिर जो इनकी डाइजेशन है वो मुश्किल हो जाती है, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि जो लिवर है वो इसके साथ साथ और कौन से फंक्शंस इसके साथ एसोसिएटेड जो फंक्शंस है वो कौन से हैं, जिसमें आप सबसे पहले देखें कि हमारी बॉडी में होता है एक अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म। अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म,
ठीक है। अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म में होता क्या है कि जब अमाइनो एसिड की ब्रेकडाउन होती है तो इसके नतीजे में बनती है अमोनिया, ठीक है। एंड अमोनिया इज़ अ टॉक्सिक सब्सटेंस या टॉक्सिक गैस इन नेचर, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होती है। तो इस पर्पज़ के लिए फिर क्या होता है कि जो लीवर है वो इस टॉक्सिक अमोनिया को कन्वर्ट कर देता है लेस टॉक्सिक सब्सटेंस में, और वो लेस टॉक्सिक सब्सटेंस क्या है, यूरिया। और फिर ये यूरिया जो है ये किडनी के ज़रिए एक्सक्रीट आउट हो जाता है, ठीक है। यानी कि टॉक्सिसिटी को रिड्यूस करने के लिए भी लीवर जो है उसका इस्तेमाल होता है कि जब अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म में अमोनिया जो है वो बनती है, वो टॉक्सिक होती है, तो ये सीधे जाती है लीवर में। लीवर इसको लेस टॉक्सिक सब्सटेंस यूरिया में कन्वर्ट करता है, और वो यूरिया फिर हमारी बॉडी से किडनी जो यानी कि जब ब्लड को फिल्टर करती है तो यूरिया जो है यूरिन की फॉर्म में रिलीज़ हो जाता है। इसके बाद कुछ डिसऑर्डर्स भी हैं जो लीवर में क्रिएट होते हैं, ठीक है, जैसे कि हम जॉन्डिस बोलते हैं, ठीक है, और गॉल स्टोन्स वगैरह बन जाती हैं, तो उनको हम डिस्कस करते हैं। अब समटाइम इस तरह होता है कि जब ये बाइल जो है, ठीक है, ये बाइल जब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में पहुंचता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में पहुंचता है, तो सम टाइम ये होता है कि ये ब्लड के अंदर एक्युमुलेट होना शुरू हो जाता है किसी भी कॉज की वजह से। तो जब ये एक्युमुलेट होना शुरू हो जाता है ब्लड में, तो इससे फिर एक कंडीशन जो है वो निकलती है जिसे हम कहते हैं जॉन्डिस, ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि जो जॉन्डिस है इसका कॉज क्या है, तो जॉन्डिस का जो कॉज है वो क्या है, बाइल। ये होती किस वजह से है, बाइल की ब्लड में एक्युमुलेशन की वजह से जॉन्डिस हो जाती है। और ये क्यों एक्युमुलेशन होती है कि अगर तो बाइल डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को ना छोड़े, यहाँ पर ही ब्लड में एक्युमुलेट होना शुरू हो जाए, तो फिर उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, जॉन्डिस। तो इसका मेन कॉज क्या है, बाइल। ये भी आपने जो है वो याद रखना है। इसके अलावा लिवर जो है वो प्रोड्यूस करता है कोलेस्ट्रॉल को। अब ये कोलेस्ट्रॉल समटाइम इस तरह होता है कि गॉल ब्लैडर में जब एंटर होता है तो वहाँ पर जाकर जो है ये जो बाइल डक्ट होती है वहाँ पर जाकर ये ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से ये बाइल जो है उसको गॉल ब्लैडर से रिलीज़ नहीं होने देता। तो ये हम कहते हैं कि वहाँ पर कोलेस्ट्रॉल की वजह से जो गॉल ब्लैडर है वहाँ पर स्टोन्स बन गई हैं, जिनको हम नाम देते हैं गॉल स्टोन्स का, ठीक है। तो ये भी आपने याद रखना है कि जो गॉल स्टोन्स हैं ये किस वजह से बन रही हैं, ये बन रही हैं कोलेस्ट्रॉल की डिपोजिशन की वजह से, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल की डिपोजिशन कहाँ पे हो रही है, गॉल ब्लैडर में, ठीक है। और ये कोलेस्ट्रॉल आ कहाँ से रहा है, लिवर से। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आपने याद रखना है कि लिवर जो है कोलेस्ट्रॉल बनाता है, वो आगे जाता है गॉल ब्लैडर में। सम टाइम इस तरह होता है कि ये कोलेस्ट्रॉल गॉल ब्लैडर से आगे पास आउट नहीं हो पाता, वहाँ पे डिपॉजिट होता जाता है और वहाँ पे बना देता है गॉल स्टोन्स। और फिर उन गॉल स्टोन्स की वजह से क्या होता है कि फर्दर आगे जो है वो यानी कि जो बाइल है वो रिलीज़ नहीं हो पाता, जिस वजह से बाइल की ब्लॉकेज हो जाती है। इसी के साथ साथ एक पैराग्राफ है, उसको आप देख लें, उसमें एक हार्मोन का जिक्र किया होगा, वो हार्मोन है सिक्रेटिन हार्मोन। Hepatic and pancreatic secretions are also stimulated by a hormone called secretin, which is produced by the intestinal mucosa on the entry of acidic fluid from stomach. ये आपको इजीली आप ये पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। The acidity stimulates secretin production in duodenum and secretin is caused by blood to pancreas, carried by blood to pancreas, which is stimulated to produce pancreatic juice. Secretin also inhibits gastric secretions, ठीक है जी। तो ये पैराग्राफ इसको आपने याद रखना है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट आपको डॉर्डिनम के मतलब जो पार्ट मैंने आपको पोर्शंस की डिस्कशन की आपके साथ, वो आपने जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको याद रखना है। अपने जो नेक्स्ट लेक्चर्स हैं उनमें हम नेक्स्ट जो पार्ट्स हैं जैसे जेजुनम है, इलियम है, इसको हम डिस्कस करेंगे अपने जो नेक्स्ट लेक्चर हैं उनके अंदर। तो हमारा ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पोर्शन है ये क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमने डॉर्डिनम और इसके साथ जो एसोसिएटेड ग्लैंड, पैनक्रियास और ऑर्गन जो लिवर था उसको यहाँ पे डिस्कस किया। ओके, थैंक्स।